हेलो एवरीवन। देखो, आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाना। बहुत आसान है, दो चीज़ें खाली बताऊंगा, उसके बाद ये सब याद करने वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत जाना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनता है, इसमें और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जो लॉजिक वाला है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ याद कर लो कभी भी, या पहले सेंटेंस देखो। एक हमारे पास एक नाउन है, कंपाउंड नाउन, ब्रदर इन लॉ, ये लिखा हुआ है। सिस्टर इन लॉ लिखा हो, ब्रदर इन लॉ लिखा हो, फादर इन लॉ लिखा हो, मदर इन लॉ लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखो इसका नाउन कैसे, इसका प्लूरल कैसे बनाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, कुछ लोग एस बिना लगा कर एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ये सब कुछ नहीं करना है, बस याद कर लो प्रीपोजिशन। कहीं पर भी अगर प्रीपोजिशन मिलेगी आपको, कोई भी मिले, इन, ऑन, ठीक है, बाय, कुछ भी मिलेगी, प्रीपोजिशन के जो लेफ्ट साइड वाला नाउन है, ये लेफ्ट साइड वाला ये जो नाउन है, इसको हम लोग किस में बदलते हैं, प्लूरल में। एस लगा करके इसका प्लूरल बनाया जाता है, बस ये नियम हो गया। जैसे ब्रदर इन लॉ, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन, इसको बनाना है प्लूरल, तो क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ दिया होगा तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। फादर इन लॉ दिया होगा तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। इस तरीके से मदर इन लॉ होगा तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के पहले नाउन को हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। प्रीपोजिशन में और भी देख लो, ये तो इन लॉ वाला केस हो गया। जैसे कमांडर इन चीफ लिखा हुआ, अब मैंने इन लॉ को नहीं फोकस किया क्योंकि यहाँ पे देखो चीफ आ गया। मैंने फोकस किया था किसको, प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन आपको मिली, प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन होगा उसमें एस लगा करके प्लूरल इसका फॉर्म किया जाएगा, तो कमांडर्स इन चीफ हो गया। इंजीनियर इन चीफ लिखा होगा तो इंजीनियर्स इन चीफ हो जाएगा, गेटिंग। तो ये हो गया। तो आपने देखा प्रीपोजिशन आया, और अभी तो इन वाला आपको मिला प्रीपोजिशन के रूप में। अब देखो नेक्स्ट, ऊपर ही हम यही बता दे रहे हैं सब कुछ। जैसे मान लो लिखा हुआ है लुकर ऑन, लुकर ऑन दिया है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड में एस लगा करके इसका प्लूरल बना दिया जाता है। लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, और ये हो गए कई सारे दर्शक, लुकर्स ऑन, ठीक है ना। इसी तरीके से होता है हैंगर ऑन, हैंगर ऑन जो फॉलो करते हैं, किसी को पीछे लगते हैं, किसी के बार बार जाते हैं उससे बात करने के लिए, ठीक है, फॉलो करते हैं। पिछलग्गू बोलते हैं हिंदी में इसको, सीधे शब्दों में, मतलब बिल्कुल पीछे ही पड़ गए एकदम। तो हैंगर ऑन का मतलब ये हो गया। ये प्रीपोजिशन मिली, इसके पहले भी यहाँ पे क्या होगा, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा करके इसका प्लूरल बना दोगे। प्रीपोजिशन समझ आ गई ये चीज़। एक और देखो, फिर आता है कभी कभी ऐसे लेकर के ये वर्ड आते हैं, पूछे जाते हैं, पासर बाय। बाय प्रीपोजिशन है, फिर इस प्रीपोजिशन के पहले क्या आया, ये पासर। पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, राह में चलने वाले जो लोग होते हैं, पासर्स बॉय। क्या बन गया इसका प्लूरल, पासर्स बाय। अब हम देखेंगे दूसरा, स्टेप वाला। अगर कभी भी स्टेप लिखा हो और स्टेप के साथ अगर कोई यहाँ पर कोई नाउन जुड़ा हो, यहाँ पर कोई भी सिंगुलर नाउन जुड़ा हो, स्टेप लिखा हो, तो इस सिंगुलर नाउन में आपको एस लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लूरल बन जाएगा। जैसे स्टेप फादर हो गया, तो फादर में क्या हो जाएगा, सौतेला बोलते हैं ना, स्टेप फादर, फादर में क्या लग जाएगा, स्टेप फादर्स हो जाएगा। स्टेप मदर होगा, सिस्टर होगा, ब्रदर होगा, तो उसमें एस लगाते जाओगे तो वो बनता जाएगा। प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में एस लगेगा और स्टेप के बाद वाले नाउन में एस लगा करके उसका प्लूरल हम फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ सीरीज है, कुछ लर्न करने वाले जो हैं कंपाउंड नाउन्स, वो जरा हम देखते हैं। अब देखो ये हैं हमारे कुछ लर्न करने वाले, इसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। लॉजिक था आपका स्टेप में, स्टेप के बाद वाले नाउन में, प्रीपोजिशन के पहले वाला, ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं, मेड सर्वेंट लिखा है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक, मतलब मेड सर्वेंट का जो प्लूरल होगा मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। कोर्ट मार्शल का कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा, इसमें एस लगा देंगे, कभी उधर लगेगा कभी इधर लगेगा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा। कोर्ट्स मार्शल, ठीक है। मेजर जनरल का मेजर्स नहीं होगा, जनरल्स हो जाएगा, ठीक। हेड मास्टर का हेड मास्टर्स हो जाएगा। फूट मैन का फूट का फीट सुना होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, फूट मैन का मैन कन्वर्ट होगा किसमें, मैन में, गेटिंग। अब देखो ये हमारे पास लिस्ट है, इसी के अकॉर्डिंग, यही कॉन्सेप्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसके बाद जो मैं लिस्ट बताऊंगा वो सिर्फ लर्न करने वाली है, ये थोड़ा समझ लो। अगर किसी नाउन के लास्ट में एस, एस एच, एक्स, जेड और सी एच आएगा, सी एच में भी एक दो साउंड आते हैं, एक होता है सी एच में साउंड का, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग,
लेकिन ये हम लास्ट में की बात कर रहे हैं, लास्ट में आता है। वैसे एक बात बता रहे हैं, का साउंड आएगा और दूसरा साउंड आता है चा का, दोनों में फ़र्क होता है। तो अभी साउंड किसकी बात कर रहे हैं? चा वाले साउंड की। तो इसमें क्या होता है कि ये जब हमको लास्ट में मिलेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। जैसे मान लो क्लास है तो क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्लासेस। ईएस जोड़ते जाना सब में जितने लिखे। टैक्स का एक्स आ गया लास्ट में तो टैक्स का क्या हो जाएगा? टैक्सेस हो जाएगा। बैच आ गया तो सीएच मिल गया, देखो चा साउंड आ रहा है उसमें बैच में, तो बैचेस हो जाएगा। ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा, टोपाज का टोपाजेस हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्म कर देंगे। ये इसका नियम हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी दूसरा नियम ये है कि वाई अगर आएगा लास्ट में किसी नाउन के लिखने पर, तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा, वॉवेल साउंड होता है कॉन्सोनेंट होता है, तो साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, वॉवेल की बात कर रहे हैं पूरे A-E-I-O-U। तो वॉवेल साउंड की बात नहीं हो रही, कॉन्सोनेंट यानी कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें क्या लगा दोगे? IES लगा दोगे। जैसे मान लो बेबी लिखा हुआ है, अब बेबी में वाई लिखा हुआ है लास्ट में, वाई क्या है लास्ट में आया, और वाई के पहले जस्ट क्या दिया है? बी दिया है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो बेबीज हो जाएगा। वाई हट के हम लोग क्या लगा देंगे? IES, यानी कि इसको हटा करके हम लोग IES ऐड कर देंगे, इस वाई को हटा देंगे। फ्लाई लिखेंगे तो FLIES हो जाएगा, वाई हट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो वॉवेल साउंड में क्या होता है, वाई के साथ कॉन्सोनेंट भी आएगा तो ये नियम है, और वाई के साथ अगर वॉवेल आएगा तो फिर ये नियम है कि उसमें लास्ट में सिर्फ S ऐड हो जाएगा। की दिया हुआ है, अब यहाँ पर वाई लिखा हुआ, वाई के पहले क्या आया हुआ? ई आया हुआ। ई हमारा वॉवेल होता है, AEIOU, ई वॉवेल है, इसलिए क्या लग गया वहाँ पर? कीज लिख देंगे हम लोग, S लगा देंगे लास्ट में। रे हो गया, रे माने किरण, जानते हो, तो वाई है लास्ट में, उसके पहले आपका वॉवेल आया हुआ है ए, इसलिए क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। गेटिंग? फिर क्या होता है कभी कभी, अब ये एस और ईएस लगाने वाला नहीं है, IES लगाने वाला नहीं है, ये इज अगर लिखा होगा लास्ट में, किसी भी नाउन के लास्ट में इज लिखा होगा तो इज हटा करके क्या लगा दोगे? ES लगा दोगे, उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए। एक्सिस सुना होगा, धुरी होता है जो, एक्सिस का प्लूरल हो जाएगा एक्सिस, यानी कि IS हट करके क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, तो एक्सिस बन जाएगा। क्राइसिस लिखा हुआ तो क्राइसिस हो जाएगा, इज हट के IS हट के क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, तो वो बन गया क्राइसिस। ये इसका प्लूरल बनाने का तरीका है। ऐसे और भी जो वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें बनेगा, इनके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा अदर वर्ड्स। F और FE जो है, ये अगर आपको लास्ट में मिलेगा नाउन के तो VES ऐड कर दोगे। F और FE को हटा करके हम लोग क्या ऐड कर देंगे? VES, यानी कि इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और फिर क्या लगा देंगे? जैसे लाइफ लिखा हुआ तो लाइफ्स जब लिखोगे तो FE हटा करके VES लिख देंगे, LIVES। लीफ लिखोगे तो F हटा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? LEAVES, यानी कि जो ये F और FE लिखा उसको हटा देना और क्या लगा देना? VES लग जाएगा। अब कुछ नोट में अलग से हैं, यहाँ पे ध्यान देना, पूछा रहता है नोट में, ये एक्सेप्शन है कि देखो चीफ लिखा हुआ लास्ट में F आ रहा है, लेकिन इसमें वो नहीं लगाओगे, VES नहीं लगेगा। इन सबके लास्ट में क्या लगेगा? S लगेगा। वो थोड़ा याद करना पड़ेगा ये वाली बात, कोई नियम नहीं है इसका। तो अगर F देखो मिल रहा है सबके लास्ट में, F मिल रहा है तो यहाँ पे भी F मिलने पे क्या लगाते थे? VES लगाते थे। F मिल रहा है यहाँ पे हमको, लेकिन हम VES ना लगा करके क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। ठीक, एक तो नियम के अकॉर्डिंग हो गया, वो याद रखना, इसको याद रख लो, एक्सेप्शन को याद रख लो, जो बचेगा उसमें क्या लगाओगे? VES। हालांकि बहुत सारे और होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते हैं, बस ये बेसिक कुछ वर्ड्स याद रख लो। ठीक है, इनके अलावा और भी होते हैं, पूरी लिस्ट तो आप लिखेंगे नहीं बहुत सारी, लेकिन जो एग्जाम से पूछे गए या जो पूछने की संभावना है वो वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, और उसमें लास्ट में ऐसा आएगा तो इस तरह बनेगा। उसके बाद देखो लास्ट क्या है, अगर वॉवेल आया हुआ है लास्ट में, यानी कि O आया हुआ है और O के पहले भी एक वॉवेल दिया हुआ है, O तो वॉवेल है ही है, और O के पहले लास्ट में O आ रहा है, O के पहले एक वॉवेल दिया होगा तो सिर्फ S लगेगा। जैसे बैम्बू दिया हुआ है, ठीक है, तो बैम्बू का क्या हो जाएगा? बैम्बूज हो जाएगा, सिर्फ S लगा दोगे। देखो O यहाँ पे दिया है, O लास्ट में आया, उसके पहले वॉवेल आ गया, O वॉवेल भी होता है। ठीक है, ये देखो लास्ट में O आया, I वॉवेल भी होता है, तो रेशियोज हो जाएगा, S लगा देंगे। वीडियो दिया हुआ है तो लास्ट में देखो O आया है, O के पहले वॉवेल क्या दिया हुआ है? E दिया हुआ है। ठीक, AEIOU अगर O के पहले आएगा तो क्या लगा दोगे? S लगा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद एक लिस्ट दे रहा हूँ, वो देखो जरा। अब ये हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। कुछ चीज़ें तो मैच करेंगी और कुछ में आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे लाउज दिया है, लाउज का लाइस होता है, लाउज माने जू भी होता है जो सिर में होते हैं, लाउज और घृणित व्यक्ति जो होता है, बेकार का, जिससे आप घृणा करते हो, आप पसंद नहीं करते हो उसको भी बोलते हैं लाउज। तो लाइस हो गया प्लूरल है, ध्यान रखना ये सारे। ठीक है, गूस का कल हंस होता है, हंस की एक प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं गूस का प्लूरल गीस। टूथ का टीथ जानते हो, माउस का माइस है, ऑक्स का ऑक्सिन है, चाइल्ड चिल्ड्रन होता है, ना तो चाइल्ड्स होता ना ही चिल्ड्रंस होता, ध्यान रख लो। ठीक है, ब्रदर का
ब्रदर्स भी होता है और ब्रेदरेन भी होता है। ब्रदर्स होता है जो एक ही परिवार के जो भाई लोग होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं ब्रदर्स। और जो ब्लड रिलेशन ना होकर के हम लोग भाईचारा निभाते हैं आपस में, रिलीजियस कम्युनिटी में, ये बाहर किसी को भी बोलते हैं ना, हमारे सब हमारे भाई हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में सब लोग हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रदरेन। भाईचारा शो करता है ये घर के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं ब्लड रिलेटिव कह लो। फॉर्मूला को फॉर्मूलाज भी लिखते हैं और फॉर्मूले भी लिखते हैं, दोनों करेक्ट हैं। रेडियस को रेडी, ब्यूरो को ब्यूरोज, ठीक है, और ब्यूरक्स, ये दोनों ही बोला जाता है, दोनों राइट है। डेटम का डेटा होता है, ठीक है, डाटा नहीं पढ़ेंगे उसको, डेटा। डिक्टम का सिद्धांत होता है, इसका मतलब सिद्धांत होता है। डेटा जानते हो तो उसी का सिंगुलर है ये। डिक्टम का डिक्टा, मीडियम का मीडिया, ठीक है, मीडिया जानते होगे, प्रेस। मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा। अब अच्छा देखो यहाँ पे कई बार देखते हैं यहाँ पे रूल में यूएम आता है, तो उसमें हम लोग लास्ट में क्या लगाते जाते हैं, ए लगाते जाते हैं। हर जगह रूल फॉलो नहीं करता, बहुत सारे ऐसे वर्ड भी जहाँ पे यूएम तो आएगा लेकिन ए लगा करके प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पे कुछ मैंने वो बताएं जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझना है तो वो भी समझ लो। लेकिन कहीं ऐसा वर्ड मिल जाए यहाँ पे यूएम ना आया हो और ए ना लिखा हो, तो कहीं ऐसा, मैंने इसीलिए रूल नहीं बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे नहीं आया होगा ए, एस लगा होगा तो लगेगा कि यार यहाँ पे क्यों हो गया। जिसे अब सिलेबस है, सिलेबस का सिलेबी और सिलेबसिस दोनों बोला जाता है। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, ये देखो यहाँ पर भी यूएम आ गया। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, ए लगा दिया लास्ट में, ठीक है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यूएम आया तो ए आ ही रहा है सब में, ये इंपॉर्टेंट लिखें। उसमें कुछ ऐसा हो गया कि यूएम जिसमें आ रहा है उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ए। एस वाले भी बहुत सारे वर्ड आते हैं लेकिन मेन वर्ड पूछे यही जाते हैं। तो बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो गया, बैसिलस का बैसिली, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, और ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल कंप्लीट हो जाते हैं।